साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टीजी इंडियन। आप लोग इस चैनल पर अभी तक देख रहे थे क्राइम स्टोरी, जो क्राइम की रियल स्टोरी है मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। आप मेरे चैनल पे देखे भी होंगे, लेकिन आज इस चैनल पे एक कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। मैंने आज से सफरनामा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें मैं आपको दिखाता रहूंगा जैसे जगह जगह की मार्केट, जगह जगह की संस्कृति, रिवाज, रीति, ये सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन आज मेरा ये पहला कार्यक्रम है सफरनामा जिसका नाम है, जिसमें मैं आज सुल्तानपुर जिले के अलीगंज बाजार के पास मौजूद हूँ। यहाँ से मैं चलूंगा अभी मिठनेपुर लाला का पुरवा, जहाँ पे एक धम्म धारणा बुद्ध विहार बना हुआ है। वहाँ पे मैं आपको ले चलूंगा। वहाँ पर आप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित आप वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जो कि हर साल होता है। वहाँ पे एक राकेश भाई हैं, लाला के पुरवा के, दरियाओं लाला का पुरवा जो पड़ता है, सुल्तानपुर जिले का एक गांव है जो कि अलीगंज बाजार के पास पड़ता है। अलीगंज बाजार यहीं से थोड़ी दूर पे है। चूंकि मैं यात्रा कहीं से भी शुरू कर सकता था ये सफरनामा, लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सही रहेगा। और ये कार्यक्रम द बुद्धा सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल किया जाता है, जहाँ पर जगह जगह जो है, जो भंते होते हैं बौद्ध धर्म के, जो जो ज्ञान रखने वाले हैं, जो लोगों को दीक्षा देते हैं, धम्म देशना करते हैं। धम्म देशना का मतलब जैसे हिंदू धर्म में प्रवचन हुआ, वैसे लोगों को बौद्ध धर्म की जगह जगह पर जा करके बातें बताते हैं, जो बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातें हैं। और जो नए भंते हैं, जिनको मरने से, पैदा होने से मरने तक जो संस्कार होता है बौद्ध धर्म में, वो सबको उस जो है बताते हैं। और जो है नए भंते को प्रशिक्षित किया जाता है कि आपको कैसे कैसे संस्कार करना है। तो अब मैं अपनी यात्रा, ये सफरनामा का यात्रा जो है यहीं से शुरू करूंगा। अब मेरे कैमरामैन और मैं अब यहाँ से निकलूंगा। ये हाईवे है, थोड़ी दूर पे ही हाईवे मैं छोड़ दूंगा। बाईपास से सीधा मैं अलीगंज निकलूंगा, और बीच बीच में आपको वहाँ की सारी रास्ते, दुकान, मैं सारी चीजें दिखाता रहूंगा। तो आइए मेरे साथ आप भी घूमिए सफरनामा कार्यक्रम में, आइए। तो हम लोग, मेरे कैमरामैन और मैं, बाइक से निकल चुके हैं। अब मैंने हाईवे को छोड़ दिया है। अब हम बाईपास से अलीगंज को निकल रहे हैं। अलीगंज बस थोड़ी ही दूर पे है, तो यहाँ से मैं बाईपास पकड़ के अलीगंज करता हूँ। तो साथ में बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। अब ये पुराना वाला रोड है। अब तो मेरे साथ आप भी घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। वीडियो में बने रहिएगा। अब हम पहुंचने वाले थे कबीरा मैरिज लॉन अलीगंज। यहाँ पे शादियाँ होती हैं, लोग किराए पे शादियों के लिए यहाँ पे लॉन बुक करते हैं। अंदर बहुत बड़ा लॉन है, और ये कबीरा इब्राहिम टावर है, ये कबीरा के नाम से जाना जाता है। अब हम अलीगंज में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, शाम का समय है। चूंकि मैं आपको बताता चलूं कि ये पुलिस चौकी दिखा दीजिएगा। यहाँ पर हम पुलिस चौकी पहुंच चुके हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये काफी यहाँ पर भीड़ भाड़ है। मझना रोड होते हुए मझना रोड को हम पार कर दिए। ये मैं कोटिया रोड पहुंचने वाला हूँ, जहां से दरियाओं लाला का पुरवा मिठनेपुर के जो पास है, धम्म धारणा बुद्ध विहार के लिए रास्ता यहीं से जाता है। तो ये रास्ता जाता है देहली बाजार, और काफी भीड़, काफी जाम लगा हुआ है। जैसे जाम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोटिया रोड पहुंच चुके हैं। साथियों, हमने जाम से निजात पा लिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम कोटिया रोड पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोटिया की तरफ बढ़ रहे हैं।
और यहाँ पर आज तो बाजार नहीं है, अलीगंज की सब्जी मंडी यहाँ पर लगती है, यहाँ पर जो खाली जगह पड़ी हुई है, लेकिन आज बाजार नहीं, इसलिए सुनसान पड़ा है। साथियों, कोटिया रोड पे आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये है फुलई का पुरवा गांव। यहाँ पे एक मिशनरी साथी पक्के अम्बेडकरवादी मिशन को चलाने वाले, जो कि अभी दुनिया में नहीं है, साधु राम दरोगा जी का गांव यही है। अब यहाँ से बाईं साइड में पड़ता है उनका घर, लेकिन चूंकि कार्यक्रम के लिए देर हो रही है, तो मैं उनके घर भी आज मिलने के लिए जरूर जाता। तो कार्यक्रम के लिए देर हो रही है, इसलिए हम लोग सीधे ग्राउंड पे चलते हैं, सीधे धम्मधारणा बुद्ध विहार के लिए निकलते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं क्रॉसिंग, कोटिया रोड पे जो सरैया क्रॉसिंग है, उस पे हम पहुंचने वाले हैं। वाह, किस्मत अच्छी है यार, क्रॉसिंग खुली हुई है। मैंने तो सोचा था शायद बंद होगी, लेकिन क्रॉसिंग खुली हुई है। मेरा टाइम बच गया, नहीं तो टाइम खराब होता। अब हम क्रॉसिंग पार कर चुके हैं। और आगे चलते हुए थोड़ी ही दूर पे सरैया, जो धम्मधारणा बुद्ध विहार के निर्माणकर्ता जो हैं राकेश भाई, जो बुद्धिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, मिशनरी हैं, उनकी यहाँ पे साइकिल की दुकान है। लेकिन आज तो उनकी दुकान बंद है, कार्यक्रम में लगे होंगे वो। तो सरैया चौराहे पे इनकी दुकान है, मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा यहाँ रुकूंगा भी। और ये है उनकी साइकिल की दुकान, जहाँ टायर लगे हुए हैं, लेकिन आज उनकी दुकान बंद है। अरे मैं तो चाट खाने वाला था, यहाँ पे चाट बहुत बढ़िया बनता है। ये सरैया पूरे बिसन गांव है। अब यहाँ से 3 रास्ते हैं, एक इधर ये रास्ता, और ये सामने कोटिया रोड को जाता हुआ ये रसूलाबाद के लिए चला जाता है, और ये रास्ता है धम्मधारणा बुद्ध विहार को जाने के लिए। जो रास्ता है यही है। रास्ता थोड़ा खराब है, मगर चलो ठीक है, एडजस्ट करेंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं मिठनेपुर घाट, ये रास्ता मिठनेपुर घाट जाता है। उसी रास्ते पर दरियाव लाल का पुरवा, जहाँ पे राकेश भाई का घर है, जहाँ पर हम आपको घुमाने के लिए ले चल रहे हैं, तो दरियाव लाल के पुरवा का यही रास्ता जाता है। आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये बौद्ध धर्म का ये हर साल होने वाला कार्यक्रम, जिसको जो वर्षा खत्म होने के बाद ये श्रामेण कार्यक्रम होता है, जिसमें तमाम जो बुद्धिस्ट हैं, भंते हैं, बौद्धाचार्य हैं, तो जो नए बौद्धाचार्य बने हैं उनको संस्कारित करते हैं कि समाज में कैसे जाके शादी संस्कार, जो अन्य संस्कार होते हैं, तो वो सारे संस्कार का प्रशिक्षण देते हैं और धम्म देशना भी देते हैं। धम्म देशना का मतलब है लोगों को, मतलब कि जानकारी देना, जैसे हिंदू धर्म में प्रवचन जिसको कहते हैं, वही चीज बौद्ध धर्म में धम्म देशना कहते हैं। तो वो जो भंते हैं, जो 10, 20, 50 की संख्या में हो सकते हैं इस कार्यक्रम में, तो वो धम्म देशना देंगे, और जो नए नए बौद्ध बने हैं उनको, उन बौद्धाचार्य को संस्कार करने के लिए प्रशिक्षित भी करेंगे। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। तो फिर चलते हैं डायरेक्टली रोड से होते हुए मिठनेपुर रोड को पकड़कर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर घोड़े के साथ और गाजे बाजे के साथ हंते जी का स्वागत करते हुए एक क्रमबद्ध हो करके हम आई हुई है। वहाँ पे धम्मधारणा बुद्ध विहार तक हम लोग साथ साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिखा दीजिए, यहाँ पर बौद्ध धर्म के जितने भी भंते हैं वो क्रमबद्ध हो करके अब यहाँ से धीरे धीरे गाजे बाजे के साथ, घोड़े के साथ हम धम्मधारणा बुद्ध विहार रहेंगे। और वहाँ पर जो संस्कार है, जो यहाँ संस्कार होता है, क्योंकि ये श्रामेण प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये, तो देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और
बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे बम्बई से प्रशिक्षक भी आए हुए हैं, तो आप देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा ये कार्यक्रम देख करके और सुन करके। तो यहाँ से गाजे बाजे के साथ अब हम धारणा बुद्ध विहार के लिए धीरे धीरे चलेंगे। अब हम कोटिया रोड से होते हुए मिठने घाट को जो रोड आती है, जहां से लाला के पुरवा के लिए रास्ता जाता है, हम उस चौराहे पर पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे धम्म धारणा बुद्ध विहार जो कार्यक्रम है वहाँ पे। इधर को ये रास्ता होते हुए जाता है, ये लाला का पुरवा चौराहा है। और जो भंते और पूरी पब्लिक यहाँ से अभी मैंने एक भाई से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ से गाजे बाजे के साथ, घोड़े के साथ और 15, 20, 25 के संख्या में जो भंते हैं और बहुत सारी पब्लिक के साथ यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। चूंकि अब मैं चल के वहीं पे सारे कार्यक्रम में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको चौराहा दिखा रहा हूँ। और कार्यक्रम के बारे में फिर से एक बार बता दूं, ये कार्यक्रम बौद्ध धम्म का कार्यक्रम है और इसमें श्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें जो मुंबई से चलकर कुछ जो प्रशिक्षक आए हैं, जिनको जो ज्ञान रखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत ज्यादा ज्ञान है उनको, जो जगह जगह प्रशिक्षण देते हैं। तो ये कार्यक्रम एक दिन में 2 जगह में होता है। 12 बजे के पहले जो आयोजक अगर कार्यक्रम लेना चाहें तो जो 12 बजे के पहले कार्यक्रम लेंगे जो आयोजक, जो करवाना चाहते हैं, तो उनको एक भोजन दान का भी कार्यक्रम करना पड़ता है, जैसे पूरी सब्जी या कुछ भी, तो खाना खिलाने का, भोजन दान की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन जो 12 बजे के बाद जिनके यहाँ बौद्ध भिक्षु जाएंगे, प्रशिक्षण देंगे, रात रुकेंगे, तो 12 बजे के बाद ये नियम है जो बौद्ध भिक्षुओं का, भंते का, कि वो 12 बजे के बाद खाना नहीं खाते, सिर्फ वो फल खाकर ही वो रहेंगे। फिर सुबह जो है 12 बजे के पहले पहले वो खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो मैं अभी इस चौराहे पर हूँ, लाला के पुरवा। यहाँ पे थोड़ा सुना साना है, क्योंकि पब्लिक जो सारी थे जो है उधर जा चुकी है। तो आओ थोड़ा चौराहे पर कुछ लोगों से बात करते हैं। तो यही रास्ता जाता है, ये मिठनेपुर के लिए रास्ता जाती है, सीधा वल्लीपुर चली जाएगी और ये धम्म धारणा बुद्ध विहार के लिए, और उधर से बेला निकल जाएगी, यही रास्ता। तो चलते हैं चौराहे पे, कुछ लोगों से बात करते हैं। तो एक बाल काटने की दुकान है। भाई, आज आपके यहाँ लाला के पुरवा में कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो बौद्ध नवबौद्ध हैं, जो भंते जी हैं, उनको जो नवबौद्धों को प्रशिक्षित करते हैं। तो चूंकि हर साल ये कार्यक्रम होता है, आपको पता है, आप तो चौराहे पर ही हैं। जी जी, हर साल होता हाँ है। हाँ, तो कार्यक्रम है, एकदम जी बहुत अच्छा है। राकेश जी के माध्यम से उन्हीं की अगुवाई में होता है जी ये। जी, ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, बहुत पब्लिक यहाँ पे काफी जुड़ती होगी। तो जी जी, कार्यक्रम में आप एक बार शिरकत किए कि नहीं भैया जी आप? क्या हम जुड़े हैं भाई साहब, मैं बुद्धि हूँ। अच्छा, आप बुद्धिस्ट जी, हैं, ये जानकर भाई बहुत खुशी हुई। तो अब भैया अपना परिचय बता दीजिए। मैं पवन शर्मा, अच्छा। गरियालाल मिठनेपुर। जी जी, तो भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं कार्यक्रम की ओर, धम्म धारणा बुद्ध विहार की तरफ, जहाँ पे ये कार्यक्रम है, जो भव्य कार्यक्रम है। तो ये अमर दादा, अरे बहुत अचानक आप तो मिल गए। तो ये अमर दादा अवधि कॉमेडी वाले से मुलाकात हो गई। दादा कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत ये बढ़िया। आपका चैनल कैसा चल रहा है, कुछ ग्रो कर रहा है? हाँ, जो कुछ चल रहा है सब आप हाँ। लोगों का आशीर्वाद है हाँ हाँ और हमारे जितने दर्शक हैं उनका आशीर्वाद है। और जी। आज हम यहाँ पे इसलिए आए जी। क्योंकि हमें अच्छा, आप कार्यक्रम में जा रहे हो? जी, जी किसी भी धर्म का कार्यक्रम होगा जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी और किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, जी लेकिन धर्म तो जी सभी अपने हैं, जी जी जी। सबको मानना चाहिए और सबको सहयोग अलग बात करना है। चाहिए। हाँ, तो वो इस- बात अलग है। तो ये है अमर दादा अवधि कॉमेडी। कौन सा चैनल है आपका? जी, यही बस हमारे दादा अवधि कॉमेडी। जी, जी, अली मैंने देखा है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो अब देर न करते हुए हम लोग कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। तो साथियों, अब हम धम्म धारणा बुद्ध विहार की तरफ चलेंगे और वहाँ का भव्य कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। हम गांव की गलियों से गुजरते हुए धम्म धारणा बुद्ध विहार जहाँ पे बना हुआ है, अब लाला के पुरवा में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब हम पतले गलियों से निकलते हुए, पतले रास्तों से निकलते हुए हम राकेश भाई के घर पे चल रहे हैं, जहाँ पर यह कार्यक्रम है। यहाँ पर गाजे बाजे के साथ
भंते जी का स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा करके गाजे बाजे के साथ भंते जी का स्वागत समारोह चल रहा है। फिर उसके बाद धर्मधारणा बुद्ध विहार में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है यहाँ का, लेकिन जो भी है ठीक है। जगह छोटी है लेकिन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हर साल कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठन शिरकत करते रहते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं धर्मधारणा बुद्ध विहार। ये यहाँ पे कार्यक्रम अभी शुरुआत नहीं हुआ है। भंते जी का जो है पुष्प वर्षा के साथ स्वागत समारोह चल रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मधारणा बुद्ध विहार। धर्मधारणा बुद्ध विहार में अंदर कार्यक्रम चल रहा है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध की वहाँ पे स्टेचू लगी हुई है। उस पे सभी लोग और तो चढ़ा रहे हैं। और अब हम अंदर चलते हैं। चूंकि अंदर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्यक्रम में व्यवधान न पैदा हो, इसलिए अब हम अंदर चलकर बैठेंगे। वहाँ पे जो कार्यक्रम है सीधा वीडियो में आप देख पाएंगे। तो धर्मधारणा बुद्ध विहार दिखा दीजिए। ये मेन गेट है। धर्मधारणा बुद्ध विहार का मेन गेट है। अब हम चलते हैं। अब हम यहाँ ज्यादा अंदर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो में अब अंदर बुद्ध विहार में कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए। अब यहाँ पे आप सीधे वीडियो देख रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा था मध्य प्रदेश में कि सुल्तानपुर में 36 लोग वो सारे दूसरे कार्यक्रम थे। अब बुद्ध विहार के अंदर कार्यक्रम चल रहा है और चूंकि हम ज़्यादा तेज नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें व्यवधान उत्पन्न ना हो, हम सबसे पहले बाबा साहब को पुष्प चढ़ाएंगे। बाबा साहब और भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, इस पे हम पुष्प चढ़ाएंगे। परिवर्तित होने वाले लोग जो है ये फिर आगे चलकर ये आपको मदद करेंगे, ये पदाधिकारी बनेंगे, कार्यकर्ता बनेंगे और जगह जगह आकर शिविर लगाएंगे। तो ये कारवा मल्टीपल कार्यकर्ता बनाने का प्रयास करिए। हम अध्यक्ष बन जाते हैं और बस जीवन बनना चाहते हैं। हम लोगों को दूसरे को कार्यकर्ता बनाए। इस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था कि कारवा जो बौद्ध धर्म के जो प्रशिक्षक हैं, जो अंदर कार्यक्रम अभी चल रहा है, मैं अंदर जाके बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि व्यवधान ना उत्पन्न हो, इसलिए मैं अब यहाँ बाहर थोड़ा मैं लोगों से पूछताछ करता हूँ, लोगों से जानकारी लेता हूँ कि उनको ये कैसा लगता है बौद्ध धर्म और इस कार्यक्रम से उन्होंने क्या सीखा। तो चाची, आप यहाँ पर जो है किस गांव से आई हैं? आप लोग पहले अपना परिचय दें। पवारिकपुरवा से। तो ये आप जो है आप लोग ये हर साल कार्यक्रम में आते हो? हाँ, हर साल। तो इस कार्यक्रम से आपने क्या सीखा? आपको क्या लाभ हुआ? कैसे कि अंधविश्वास छोड़ना है, बच्चों की पढ़ाई करवाना है? क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा को जो है ज़्यादा बढ़ावा जो है सिखाया जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अंधविश्वास छोड़िए। जो दुनिया भर के पाखंड हैं, जैसे बहुत तरह के पाखंड में नाम नहीं लूँगा चूँकि ये वीडियो बहुत पाखंडी से अंधविश्वास ये है कि जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाता है, उसको चेचक हो जाता है, बीमार हो जाता है तो पहले ओझाई करवाता है, या कि कहीं भी दुनिया भर का जो है पाखंड में फंस जाता है, किसी बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में ये सब इनका सबका खंडन किया जाता है कि अगर आप बीमार हो गए हो तो आप लेके अस्पताल जाइए, आपका डॉक्टर जो है आपको ठीक करेगा, ना कि ओझा ठीक करेगा। आपके किसी परिजन को सांप ने काट लिया है तो मंत्र फूंकने वाला आपके परिजन को नहीं बचा सकेगा, उनको डॉक्टर बचा पाएगा। तो ये बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है क्योंकि वैज्ञानिक सोच होती है बुद्धिस्टों की। जो बौद्ध धर्म में वैज्ञानिक सोच को जो है बढ़ावा देता है बौद्ध धर्म, ताकि देश आगे बढ़े। और तो चाची, आप कहाँ से आई हैं? वही पवारिकपुर पवारिकपुरवा से। सब ये सारे लोग पवारिकपुरवा से। तो कार्यक्रम कैसा लगा आपको?
अच्छा लगता है। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगता है। आगे बढ़े की कोशिश करा जाता है, बढ़ा जाए। हाँ जी जी। लड़कन का पढ़ावा लिखावा जाए कि आगे बढ़े, तो दिमाग आगे ये की। कुछ महिलाओं थी जो है जिनसे मैंने थोड़ा जानकारी ली। इन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। तो अब साथियों, अब प्रशिक्षण के बाद जो बौद्ध भिक्षु हैं, अब आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि रात का समय है। अब इसके बाद फलदान कार्यक्रम होगा। उसके बाद सुबह सुबह फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। उसके बाद ही यहाँ पे सारे भिक्षु यहाँ से जो है प्रस्थान करेंगे अन्य कहीं जगह के लिए। तो चूंकि रात हो गई है, अब वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से रात हो गई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। अभी वीडियो पे यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कहीं अन्य जगह, कोई भी संस्कार को लेके हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।